बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, संत शिरोमणि रविदास महाराज अमर रहे, ज्योतिबा राव फूले अमर रहे, संत। हम तो बहुत गिरे स्तर के आदमी है ये है, मगर आज इस समाज में शिक्षा के स्तर को लेके इन लोगों से मिल करके आज हमको बहुत बहुत बराबर धन्यवाद। सबसे महान कार्य में से यह कार्य है, क्योंकि हमारा भारत देश गांव का देश है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं भी वैशाली के पातेपुर और ख्वाजपुर बस्ती में हूं। आज जो आप देख रहे हैं यहाँ जो भीड़ लगा हुआ है वह किसी और का भीड़ नहीं है, बल्कि छोटे छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर कोचिंग का व्यवस्था किया गया है। इसलिए आज तमाम जो महापुरुष हैं, चाहे मैं आपको बताना चाहूँगा बाबा साहब अम्बेडकर हैं, तथागत बुद्ध हैं, संत शिरोमणि रविदास महाराज हैं, इतना ही नहीं बाबा वीर चौहरमल महाराज हैं और ज्योतिबा राव फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, संत कबीर और छत्रपति साहू जी महाराज, मान्यवर काशीराम साहब, जगदेव प्रसाद कुशवाहा और संत गाड से बाबा को साक्षी मानकर आज यहाँ पर पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ है। तो आइए हम यहाँ पर जानने की प्रयास करते हैं जो इस उद्घाटन में मुख्य अतिथि हैं, तमाम जो लोग हैं हम उनसे जानने की प्रयास करते हैं। कहना चाहेंगे सर, आज जो पातेपुर के ख्वाजपुर में आप लोग आए हैं और यहाँ पर फीता काटकर उद्घाटन किया गया है, आपको तो बहुत बहुत पहले धन्यवाद दें हम लोग। और जो महापुरुषों के नाम से आपने रखा है इस भवन को, मैं आपकी सोच को सैल्यूट करता हूं। आप महापुरुषों के नाम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा बुद्ध, रविदास साहब के नाम से आप रखे हैं कार्यक्रम, इस भवन का नाम, और उद्घाटन हुआ है। इसके लिए हम आपके सोच को और यहाँ इस समाज के जो सोच जगी है इसको मैं सैल्यूट करता हूँ। यहाँ के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे सर? बच्चों को कहेंगे कि से बच्चा, बाबा साहब का जो सिद्धांत रहा है कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, तो हम चाहेंगे कि बच्चे लोग शिक्षित हो और शिक्षित इस मामले में हो कि समाज से प्रेरणा ले और पढ़ाई लिखाई के अलावा सामाजिक शिक्षा भी ले, सामाजिक ज्ञान भी हो। और आप लोग भी वैसे लोग हैं जो सामाजिक ज्ञान दें जिससे कि वो ज़्यादा साक्षर हो। तो बच्चे के गार्जियन संगठित हो अपने बच्चे लोगों को पढ़ाने के लिए, और जब पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा तो नौकरी में जाएगा, धन कमाएगा, अपने बाल बच्चे को ही लोग भी पढ़ाएगा लिखाएगा तो समाज आगे बढ़ जाएगा। अपना परिचय बताएंगे सर? मैं प्रेम शंकर पासवान, जंदाहा पूर्व निर्विरोध प्रमुख रहे हैं। अभी यहाँ के लोगों ने बुलाए उद्घाटन करने के लिए तो हम लोग यहाँ उद्घाटन में आए हैं। स्वागत है सर, क्या कहना चाहेंगे आज राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले जो पुस्तकालय भवन है इसमें कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का और आपको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। राष्ट्र माता सावित्रीबाई फूले राष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका थी जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में शिक्षा का अलग जगाने का काम किया। पहले मैं उनको नमन करता हूँ। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा और दहाड़ेगा। अब विशेष मैं क्या कहूँ, क्या कहना चाहेंगे, छोटे छोटे बच्चे को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? शिक्षा में ही तमाम ताकत है। शिक्षित बनोगे तो देश क्या, तुम विदेश में जाके दहाड़ोगे, इस मंच पर नहीं, विदेश के मंचों पर दहाड़ोगे। अगर शिक्षित नहीं बनोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे जीवन में। इसीलिए शिक्षा सबसे प्रथम सीढ़ी है विकास का, भविष्य का, देश का। अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम शिवनाथ भगत हुआ। मैं राघोपुर विधानसभा, बिद्दुपुर ब्लॉक, कथौलिया पंचायत, घाट मुस्तफापुर पूर्व मुखिया हूँ 2006 से 11 तक। मैडम जी क्या कहना चाहेंगे, आज आप लोग गांव के बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के लिए
जो क्लास 1 से लेकर 6 तक का जो कोचिंग का व्यवस्था आप लोगों ने करवाया है, क्या कहना चाहेंगे तमाम बच्चों के माता पिता सबसे को? पहले तो यह पधारे हुए हमारे गणमान्य लोग हैं, उनका बधाई देना चाहूँगी। इन लोग ने अपना बहुमूल्य समय मेरे साथ दिया। हम तो बहुत गिरे स्तर के आदमी है ये है, मगर आज इस समाज में शिक्षा के स्तर को लेके इन लोगों से मिल करके आज हमको बहुत बहुत बराबर धन्यवाद मिला है, ज्ञान मिला। मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज के बच्चे पूर्ण रूप से हम जैसे शिक्षा पावे। मैंने शिक्षा पाने के लिए कितना कष्ट किया है, इसलिए मैं अपने समाज के बच्चे को इसी तरह के परिश्रम माने देना चाहती हूँ। हमारे गांव में ये भी छोटे छोटे बड़े बड़े बच्चे हैं जो कि हमने इन लोगों को शिक्षा दी है, और हम आशा ही ने पूर्ण विश्वास करती हूँ जो हमने जिस बच्चे को शिक्षा दिया है वो बच्चा हमारे छोटे भाभी को आगे बढ़ाने की कृपा करें। अपना परिचय बताओ भाई। शारदा देवी, माने सेवानिवृत्त शिक्षिका। चलिए, क्या कहेंगे सर? बच्चे आप लोग जो ग्रामीण हैं, गांव के छोटे छोटे बच्चे को यहाँ भेजेंगे? जी हाँ, भेजेंगे। जी हाँ, बताया गया है यहाँ पर, कुछ जानकारी दी गई है कि किस तरह का शिक्षा मिलेगा? जी हाँ, 1 से 6 तक का पढ़ाई करने का थी। चलिए, क्या कहेंगे सर? आज आपके गांव में एक छोटा बच्चा मानो जो क्लास 1 से लेकर 6 तक का जो है कोचिंग खोला गया है। बहुत खुशी की बात है। छोटे छोटे बच्चे जो इधर उधर घूमते हैं वो पढ़ेंगे, लिखेंगे, शिक्षित बनेंगे। हम लोग को बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है चाचा जी। क्या कहेंगे? आज गांव में कोचिंग का व्यवस्था कराया गया है, जिसमें आप लोग भी यहाँ पर आए हैं, सहयोग किए हैं। बहुत खुशी के बात है। जो हमारा वंचित किया हुआ था, आज भारत में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो आज यहाँ तक समाज के लाए, और समय मिला तो भारत के संविधान जो है से लिख करके भारत के माथा पर रख दिए। जो आज उस संविधान के तहत हम सारे जो दबा हुआ लोग हैं आगे जाते हैं। हम बच्चार से अनुरोध करेंगे जे जितना जो है गार्जियन भी पढ़ाने के लिए उसको बच्चा के दुलार प्यार दे करके और शिक्षित बनावे। जो बाबा साहेब कहे थे, शिक्षित बनो और संघर्ष करो, तो इसलिए जो है से बड़ा खुशी के बात है। क्या कहना चाहेंगे सर? आज आप लोग काफ़ी समय से इस जो कोचिंग का उद्घाटन किया गया है, काफ़ी समय दिए हैं इसमें। मैं जिन्होंने सोच बनाया निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था 1 से लेकर 6 तक, मैं उनको अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तमाम बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? तमाम बच्चों को कहना चाहेंगे कि उनको गार्जियन समय से शिक्षा के प्रति प्रेरित करे और समय से कोचिंग भेजे। अपना परिचय बताएंगे। हमारा दिलीप पासवान नाम हुआ, जंदाहा प्रखंड के रसलपुर पंचायत में घर हुआ। तो आपने सुना, यहाँ पर जंदाहा प्रखंड के पूर्व प्रमुख साहब भी आए हैं, बिद्दुपुर से भी आए हैं, और यहाँ पर समाज के जो भी लोग हैं वह इन्होंने शिक्षा के लिए अपने समाज के जो छोटे छोटे बच्चों हैं उनको समय से भेजने के लिए और तमाम जिम्मेवारियाँ की बात यहाँ पर बताया गया है। आइए, यहाँ पर छोटे छोटे जो बच्चे हैं हम उनसे भी जानने की प्रयास करते हैं। क्या नाम है बाबू? अंजू कुमारी। अंजू कुमारी, पढ़ती हो किस क्लास में? दूसरा में। यहाँ कोचिंग खुला है, पढ़ने आइएगा? हाँ, पढ़ने आइएगा ना? हाँ। चलिए मामा, यहाँ कोचिंग खुले छै, कैसन रहता है? ठीक रहता है क्या? ठीक न रहता है तो कथी रहता है? तो अपने के घर में है छोट छोट बच्चा? हाँ है। कै गो है? 2 ठो है। 2 ठो है तो यहाँ भेजबाई? हाँ भेजबाई ना। हाँ भेजबाई। चलिए, यहाँ पर कुछ और महिला हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए कोचिंग खुल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हमको छोटा छोटा बच्चा नहीं है। छोटा गांव में है ना, खुला है, अच्छा हाँ, हुआ कि खराब हुआ है? ठीक है। ठीक है ना? बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग गांव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए कोचिंग का व्यवस्था किए हैं। जी
यह तो सबसे सराहनीय बात है और सबसे महान कार्य में से यह कार्य है, क्योंकि हमारा भारत देश गाँव का देश है और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे गांव जब विकसित होंगे तो विकास का जो पहला बीजारोपण है, जो उसकी पहली पैदान है, वह शिक्षा ही है। और शिक्षा ही है जो मानव को एक बेहतर मानव संसाधन बनाते हैं और तमाम प्रकार के विकास डेवलपमेंट हमारा इसी से जुड़ा हुआ है, शिक्षा से ही। शिक्षा के बारे में जितनी भी बातें कही जाए वह कम ही होगी। किसी भी समाज, किसी भी राष्ट्र, किसी भी व्यक्ति के विकास में उसका जो सबसे मूल चीज़ जो है वह शिक्षा है। यदि यह ग्रामीण परिवेश में, जहाँ पे सदियों से शिक्षा के क्षेत्र में लोग पिछड़े हुए रहे हैं, अशिक्षित रहे हैं, जिसके कारण वहाँ गरीबी है, और जहाँ गरीबी है वहाँ तमाम प्रकार की समस्याएं जन्म लेती है और समस्या उसके जीवन के साथ चलती रहती है। यदि हम समस्याओं से, अपराध से निजात पाना चाहते हैं, शोषण एवं दमन से यदि हम निजात पाना चाहते हैं, उससे मुक्ति मुझे चाहिए, तो वह सबसे बड़ा जो अस्त्र हमारे पास है, जो सबसे बड़ा साधन है, वह शिक्षा ही है। और इसमें एक और बात है कि यह हम सब दिन सर्वविदित है, हम सभी जानते हैं, हर एक सामान्य मनुष्य कहता है कि बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं। यदि बच्चे हमारे बेहतर होंगे तो हमारा देश का भविष्य बेहतर होगा। हम जो सपना देखते हैं एक बेहतर जीवन का, बेहतर राष्ट्र का, बेहतर समाज का, वह सारा चीज़ शिक्षा से जुड़ा हुआ है। यदि उसका यहाँ पे आरंभ किया गया है तो यह जितना भी का उस सब के लिए जिन लोगों ने इनके लिए प्रयास किए हैं, अथक प्रयास किए हैं, उनको हमारी तरफ से कोटि से धन्यवाद है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए यदि जो कुछ भी हम लोगों से भी अगर प्रयास चाहिए, हम भी शिक्षक ही हैं, यदि हमारी कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम हमेशा इसके लिए तत्पर रहेंगे, सदैव उपस्थित रहेंगे। अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम पंकज राम है और मैं शिक्षक हूँ। आप अपनी राय, आप अपनी प्रतिक्रिया, आप अपनी राय, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।